शुक्रिया रजत जी। अभी अभी इस्लामाबाद में इमरान खान ने अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग की है। वहां पत्रकारों ने उनसे कई सवाल पूछे कि क्या उन्होंने आईएसआई चीफ पर फैसला कर लिया, क्या वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे। इन सवालों का इमरान ने कोई जवाब नहीं दिया। जनरल बाजवा के साथ लंबी मीटिंग के बाद से इमरान का यही हाल है। आर्मी चीफ ने ऐसा मैसेज दिया है कि इमरान की सारी लाइफलाइन खत्म हो गई है और वजीर आजम साइलेंट मोड में है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए इमरान के किस झूठ पर पाकिस्तान में घमासान हो रहा है। इमरान खान को पाकिस्तान में रबर स्टांप वजीर आजम किसने कहा? वज़ीर आज़म ने काबीना के इजलास में कहा कि मैं कोई रबर स्टैंप वज़ीर आज़म नहीं हूं। अगर आर्मी चीफ और फौज के इदारे की इज्जत है तो वज़ीर आज़म ऑफिस की भी इज्जत है। आज प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो गया जी अपने स्टैंड के लिए, अपनी इज्जत के लिए। वो कह रहा है मैं रबर स्टैंप नहीं हूं। अब उसमें भी आपको ऑब्जेक्शन है। इमरान खान अपने मंत्रियों से कितना झूठ बोलते हैं ये पाकिस्तान की गली गली में सबको मालूम है। 3 नामों की समरी आएगी और फिर मैं उनमें से चूज करूंगा। और उन्होंने साथ ही जब उन्होंने देखा कि वज़ीरा ये बातें सुन के बिल्कुल ही उनके बीपी लो हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है वो वही नाम हो जो अनाउंस हो चुका है। प्रोसेस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सारे ड्रामे हैं। हाँ, इसके पीछे कुछ और भी गेम है। क्या इमरान अपनी पसंद का आईएसआई चीफ चुनेंगे? भला आर्मी चीफ बाजवा को कोई वजीर आजम कैसे चैलेंज कर सकता है? दुनिया में हलचल मची हुई थी, अभी तक मची हुई है। खान साहब ने इस मामले को लेकर के और सियासी शहीद बनने की जो कोशिश की है, वो वजीर आजम ना बने जिसके हाथ बंधे हों, पीछे एस्टेब्लिशमेंट बैठी हो, वो डिक्टेशन दे रही हो, एजेंसीज मुल्क चला रही हो और मैं एक पुतला बैठा हूं। पिछले 10 दिनों से पाकिस्तान में आईएसआई चीफ के सिलेक्शन का ड्रामा चल रहा है। इमरान को इस ड्रामे का हीरो बनाने की कोशिश हुई है। पाकिस्तान में ऐसा माहौल बनाया गया मानो जनरल बाजवा नहीं, इमरान खान नए आईएसआई चीफ को सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें एक बड़ी खबर आई है। जनरल बाजवा और इमरान के बीच एक मीटिंग हुई। इस मुलाकात में आमने सामने बैठकर आर्मी चीफ ने एक लाउड एंड क्लियर मैसेज वजीर आजम को दिया है। आर्मी चीफ जनरल बाजवा जब गए थे इस मुलाकात के इख्तिताम पर, तो वज़ीर आज़म को बता गए थे कि नदीम अहमद अंजुम ही अगले DGISI होंगे। क्यों? क्योंकि हम आपके जादू टोनों, तावीज, गंडों और जायचों की खातिर अपनी फौज की तकर्रियां और तबादले नहीं बदल सकते। पॉलिटिकल सतह पे सोच रहे थे, उनके ख्याल में कुछ पॉलिटिकल उनके व्यूज थे, जब दूसरी तरफ भी एक प्रिंसिपल उनके मसले थे कि आर्मी का तरीकाकार सो दुनिया एजाज यार तू ही अवार्ड ना ले लिया कर। मेरा मतलब है डोंट आस्क सिली क्वेश्चंस, प्लीज डोंट आस्क सिली क्वेश्चंस। अभी तो पूछा ही नहीं है। सो लास्टली हो जाएगा एंड ही सेड एवरीथिंग इज सेटल्ड एंड वी हैव अ वेरी गुड रिलेशन इन। बाजवा की डांट सुनते ही इमरान की अपनी हुकूमत पर खतरा दिखाई दिया, इसलिए वो तुरंत रास्ते पर आ गए। इस मामले की शुरुआत पाकिस्तान की सबसे पावरफुल एजेंसी आईएसआई से हुई है। आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद हैं। जनरल बाजवा ने नदीम अंजुम को आईएसआई का नया चीफ बनाया, लेकिन पीएम ऑफिस ने नदीम अंजुम के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। ऐसा दावा किया गया कि इमरान ने आर्मी पर फैसला बदलने के लिए प्रेशर डाला है। हालांकि पाकिस्तान में सबको पता है कि आर्मी चीफ के सामने इमरान की हैसियत क्या है। मामले को सुलझाने और इमरान की बची खुची इज्जत बचाने के लिए इमरान के एक नेता सामने आए और कैबिनेट मीटिंग में नियाजी के सरेंडर की बात सबको बताई। कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ कैबिनेट के मेंबर्स को बिठाया और उन्होंने तफसील से बात की और कुछ आपकी जुबानी भी उन्होंने ये कहा कि मेरे आइडियल ताल्लुकात हैं जनरल बाजवा से, और किसी भी आर्मी चीफ के और प्राइम मिनिस्टर के इतने आइडियल ताल्लुकात नहीं हो, वो आज तक इतने मेरे ताल्लुकात हैं। और ये भी कहा, जैसे आपने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि जो अफ़गानिस्तान का इशू है, और ज़ाहिर है आप उसके डायरेक्ट मुतासरीन में से हैं और हमारा एक बहुत बड़ा रोल है उस सारे प्रोसेस में, तो जनरल बाजवा भी कुछ माह गुजार जाते हैं। जनरल फैज़ को भी कुछ माह रहने देते। हाँ, जनरल फैज़ वहाँ कुछ माह रह जाते, और ताकि इस सारी सिचुएशन में आप जानते हैं कि उन्होंने जब तक अफगान इशू सेटल नहीं हो जाता तो 4-6 माह तक उनकी तब्दीली ना होती। ये बात उन्होंने कही मीटिंग में। अब वजीर आजम ने खुद ही सच्चाई कबूल कर ली और सबको बता दिया कि आर्मी चीफ के सामने उनकी हैसियत क्या है। अब आईएसआई का नया चीफ कैसे और कौन बनेगा, इसके बारे में समझिए। इमरान के इशारे पर यह बयान जारी किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ बातें छिपाई गई हैं।
प्रोसेस ये और होगा कि process समरी ये वापस है जाएगी, कि 3 या 5 नाम वहां से दोबारा नाम आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जी, थ्रू प्रॉपर चैनल, और फिर उसमें से एक नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर ठीक मंजूरी हो करके। जाएगा। जी, उन्होंने कबीना के इजलास में बाकी ये कोई जिक्र प्राइम किया मिनिस्टर कि ने ये कहा कि मेरी कोई ईगो नहीं है, वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री हैं, अवाम के मुंतखब इस ऑफिस की भी वज़ीर इज्जत है। आज़म है, और आर्मी चीफ और उस ऑफिस की भी अपना इज्जत एक एहतराम है, एक इज्जत है। फौज की भी इज्जत है, तो प्राइम मिनिस्टर Exactly. ऑफिस की भी। प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग में ये जुमला भी बोला कि समरी आएगी, मैं आपसे तस्दीक कर लूं, तो हो सकता है कि मैं जनरल नदीम के नाम की दोबारा मंजूरी दे दूं। देखें, ये तो एक जो कानूनी तकाजा है उसके मुताबिक उन्हें प्राइम मिनिस्टर तो किसी भी नाम की उनकी तो अपनी तो कोई चॉइस नहीं है। आपने जो सुना ये कहानी बनाई गई है मुल्क के आम लोगों के लिए, लेकिन सच इसमें थोड़ा अलग है। इस्लामाबाद से लाहौर तक सबको पता है कि जनरल की बात काटने की हिम्मत नियाजी में नहीं है, पाकिस्तान के किसी लीडर में नहीं है। इमरान खान के साथ असल में क्या हुआ, ये पाकिस्तान के एक पत्रकार से सुनिए। उनकी तरफ से समरी भिजवा दी गई थी, फौज के इदारे की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को समरी भेजी गई। उस समरी में 3 नाम थे, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ए अंजुम, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम। तो फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उसमें से देख के एक नाम चूज कर लिया, और वो नाम लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ही है। पाकिस्तान में वजीर आजम की हकीकत यही है, वो आर्मी से ऑर्डर लेकर ही कोई भी फैसला लेते हैं। 3 सालों से आर्मी की कठपुतली रहने के बाद भी इमरान ये गलती कर बैठे और उसके साइड इफेक्ट्स अब नजर आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म सर, डीजीआई कब खत्म होगा? डीजीआई कब तक नोटिफाई हो जाएगा सर? सर समरी पहुंच गई क्या? सर इंटरव्यू करेंगे? बस ठीक है। नहीं भाई, हंस के चल रहे। वहाँ फिर खान साहब को बात पसंद नहीं आई, तो इसलिए ये बात फिर आगे चलती गई है, इसीलिए अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हो रहा है। अब क्योंकि जीएचक्यू ने अनाउंस कर दिया है आईएसपीआर ने कि उनके लिए एक ही शख्स का नाम है, और उन्होंने उसकी ऑलरेडी पोस्टिंग भी कर दी है, तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए एक रास्ते कौन से रह गए थे? या तो ये कि वो कहते मैं नहीं करता, तो फिर उसके जो भी नतीजे निकले वो भुगतते जो भी है। इमरान से सिर्फ एक गलती हो गई, वजीर आजम की एक्टिंग करते करते वो खुद को इलेक्टेड समझने लगे। आईएसआई चीफ आपकी मर्जी का ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा तब होता, उनकी मर्जी तब चलती जब वो सिलेक्टेड नहीं होते। बाजवा ने मीटिंग में इमरान को एक और बात क्लियर की है, अगले इलेक्शन में इमरान आर्मी के फेवरेट नहीं होंगे। अब आगे की सियासी जंग में इमरान को खुद ही सारा इंतजाम करना होगा। एस्टेब्लिशमेंट में तो डे 1 से ये सोच पाई जाती है कि हमारी बिल्ली हमें मियाऊ नहीं कर सकती। कब आज नोटिफिकेशन आ जाएगा किसी वक्त, और 2 बातें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट की। उन्होंने कहा आज के बाद फौज का इदारा न्यूट्रल होगा, आप में और अपोजिशन में। दूसरा, अब अगले 2 साल में हम आपको और अपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, और आप लोग अगले इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ तुरेंगे। तो ये बातें जब उन्होंने कही, तो उसके बाद कहते हैं कि वज़ीर इमरान खान बड़े फ्रस्ट्रेट हुए, और कहते हैं कि उस मुलाकात के खात्मे पर वज़ीर इमरान खान बुड़बुड़ाते हुए आए कमरा मुलाकात से बाहर, और उनके कुछ करीबी लोगों ने देखा कि वो यूं बुड़बुड़ा रहे थे कि अब इनको न्यूट्रलिटी याद आ गई है, अब इनको लेवल प्लेइंग फील्ड याद आ गया, मैं देख लूंगा ये कैसे न्यूट्रलिटी करते हैं। अब ये भी हो सकता है कि वक्त से पहले पाकिस्तान में चुनाव का ऐलान हो जाए, या फिर पाकिस्तान को नया पीएम मिल जाए। ये मुलाकात इमरान के लिए शॉकिंग रही, लेकिन अपनी इमेज बचाने में कप्तान कभी पीछे नहीं रहता। इमरान खान हकीकत और प्रोपेगेंडा का डिफरेंस अच्छे से जानते हैं, इसलिए कैमरे के सामने ऐसे बयान देते हैं मानो पाकिस्तान में उनसे ताकतवर और कोई है ही नहीं। वजीर आजम बनने के बाद मिस्टर खान ने आर्मी चीफ पर बयान दिया था। इमरान की ये बात आजकल पाकिस्तान में वायरल है। जी, मुझे वो फौज ने आके जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा रिजाइन करो। भाई आप प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी जरूरत है आपको कहने की? आप सीधा टेक ऑन करें उनको। अगर आपको इमरान खान को यही कॉल आए कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप स्टेप डाउन करें, इस्तीफा दें, तो आप क्या करेंगे? मैं इमीडिएटली उसका इस्तीफा डिमांड करूं। भाई मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, आप सैक करेंगे उन्हें? किसकी जरूरत है मुझे आके कहे मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूं? किसकी जरूरत है मुझे कहे? मुझे ये बताएं, जब नवाज शरीफ का जनरल मुशर्रफ से हुआ, वो क्या हुआ था? इन्होंने जब जनरल मुशर्रफ गया उधर श्रीलंका,
जब इतने बुजदिल आदमी कि वो जब श्रीलंका गया, पीछे से वो दूसरा जनरल जिया जो भी थे उसको बुला के कहता मैं तुम्हें आर्मी चीफ डिक्लेयर कर दिया। इतनी बुजदिली मैं होता। और बाद में जब इनको फारग हो गया तो कहते हमें पता ही नहीं था कारगिल के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। अगर आप होते तो क्या करते? अगर मेरे पूछे बगैर कारगिल के ऊपर कोई आर्मी चीफ हमला करता, मैं उसको सामने बुलाता और मैं उसको सैक करता। अगर कप्तान के इस फॉर्मूले की माने तो उन्हें इस मामले में आर्मी चीफ बाजवा को बर्खास्त कर देना चाहिए था, लेकिन नियाजी सपने में भी ऐसा नहीं कर सकते। जनरल बाजवा से इमरान के डरने की एक और वजह भी है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मार्शल लगे हैं आज की तारीख तक, वो उन जर्नैलों ने तब लगाए हैं जब वो एक्सटेंशन में थे। ठीक है। और एक्सटेंशन अपने खात्मे की तरफ बढ़ रही थी। ये तारीख का हिस्सा है, मैं तारीख में से निकाल के आपको बता रहा हूं। 4 मार्शल लगे, चारों के चारों उठा के देख लीजिए, एक्चुअल टेन्योर में किसी जनरल ने मार्शल नहीं लगाया, हमेशा उसने एक्सटेंशन में। मुशर्रफ एक्सटेंशन में था जी। जनरल कमर जावेद बाजवा भी इस समय एक्सटेंशन पर है। नवंबर 2022 में वो रिटायर होंगे और इमरान जब भी उनके सामने खड़े होंगे उन्हें मार्शल लॉ का ख्याल जरूर आएगा। इमरान ने जनरल बाजवा से पंगा लिया और उसका नतीजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। बुधवार को पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज 661 पॉइंट नीचे गिर गया। इन्वेस्टर्स को सैकड़ों करोड़ का नुकसान हो गया। इसकी सिर्फ एक वजह है, इमरान का सियासी ईगो। आज दोबारा शेयर मार्केट तब ऊपर गया जब इमरान के मंत्री ने 2 दिनों में 2 बार मीडिया के जरिए मैसेज भेजा। फवाद चौधरी ने सामने आकर ऐलान किया। उनके 2 दिनों के बयान सुनिए, जिसका मतलब है कि बाजवा ने इमरान को शायद माफ कर दिया है। ईगोज को इतना ऊपर ना जाने दिया जाता जिसमें ये कहना पड़े कि उसकी इज्जत है तो मेरी भी इज्जत है। इसमें टकराव हो जाता है। टकराव को अवॉइड करना होता है किसी भी पॉलिटिकल सेटअप के अंदर। जो स्टेटमेंट है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के वो सुना, वो आर्मी चीफ की मुलाकात का तज़किरा करें, दिखाएगा जी। रात को वज़ीर आज़म साहब की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा की बहुत तवील नशिस्त हुई। जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर साहब के आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं। मैंने पहले भी बताया मामला अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। एक देखिए, मैं देखता हूँ ना, असली प्रॉब्लम यही है, हर घंटे बाद कोई ना कोई बंदा जो है वो अपनी ज़्यादा मशहूरी के लिए कोई अपनी बात ट्विस्ट करके डाल देता है। इस वक्त जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, इंशाअल्लाह ताला वो मुकम्मल हो जाएगा। इस्लामाबाद में मौजूद इमरान कहने के लिए पाकिस्तान के सबसे ताकतवर हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई उनको सीरियसली नहीं लेता। पत्रकारों की माने तो पावरफुल लोगों की लिस्ट में इमरान तीसरे नंबर पर होते हैं। पहले नंबर पर आर्मी चीफ, दूसरे नंबर पर ISI चीफ और थर्ड पोजीशन पर वजीर आजम का नंबर आता है। पाकिस्तान में इमरान खान पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी पत्रकार कहते हैं कि इमरान और फैज हमीद मिलकर बाजवा को हटाना चाहते हैं। अगर ये बात आर्मी चीफ जान गए तो इमरान अब सिर्फ कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। जो वज़ीर आज़म इमरान खान जरा ये बताते हैं, जो स्ट्रेटजी डिस्कस हुई उसमें ये कहा गया कि अभी भी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद मार्च 2022 तक DGI रह सकते हैं और हम मार्च 2022 में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को हटा देंगे, उनको प्रीमेच्योर रिटायर करके घर भेज देंगे और उसी वक्त हम नए आर्मी चीफ का ऐलान कर देंगे और वो नाम होगा DGI जो है अभी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का। इमरान और फैज हमीद करीबी दोस्त हैं। इमरान को ISI चीफ की काबुल वाली कामयाबी पर बड़ा घमंड है, लेकिन तालिबान ने साबित कर दिया कि उनके लिए पैसे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA ने अपनी काबुल जाने वाली फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है। कुछ दिनों पहले तालिबान ने बढ़े हुए किराए पर PIA को 15 अगस्त से पहले किराया लागू करने की धमकी दी थी। असल में पाकिस्तान सरकार अपनी फ्लाइट्स में अफगानिस्तान से हथियार और आतंकियों को वापस ला चुकी है, इसलिए काबुल की उड़ानें रोक दी गई। इसी तालिबान से अच्छे रिलेशन का दावा करके इमरान ने फैज हमीद को रोकने की कोशिश की।
समझता हूँ ये बहुत बड़ी हमाकत हुई है ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और उनकी ये जो फैसले हैं इसके साथ एक अच्छी खासी रिलेशनशिप चल रही थी, जो कि अब सब इनकी जो ऑपोजिशन है, इनके जो दुश्मन हैं, वो बड़े खुश हैं, और इनकी जो अपनी पार्टी के लोग हैं बड़े अपसेट हैं कि यार है बेवकूफ़ी क्या की है। तो मैं ये समझता हूँ एक ऑप्शन ये भी है दिखाने के लिए दुनिया को और पाकिस्तानियों को कि मैं एक पपेट प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ। सिलेक्शन जो है वो या जनरल नदीम की होगी या नहीं होगी। जनरल नदीम की होगी तो हम समझ जाएंगे क्यों हुई है। ये नहीं कि वो सवालों के जवाब अच्छे दिए उन्होंने, मगर ये कि क्योंकि कह दिया था कि हमारा ये बंदा है, इसको आप करें और आप जो मर्जी कर लें। और अगर उनकी नहीं होती तो फिर आप समझिएगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और उसके बाद भुगतना पड़ेगा जो भी उसके बाद इश्यूज बनते हैं। तालिबान के करीबी दोस्त फैज हमीद के साथ मिलकर इमरान ने फिक्सिंग की कोशिश की, लेकिन यह वजीर आजम इमरान की आखिरी गलती साबित हो सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।